व्याख्यान वेदी पर विराजमान आर्य भजनोपदेशक पंडित मोहित शास्त्री जी, हमारे आर्य समाज के कुशल पुरोहित आचार्य आदित्य जी, आर्य समाज के प्रधान श्रीमान सुभाष गोयल जी, आर्य समाज के युवा मंत्री आदरणीय नितिन वर्मा आर्य जी, आर्य समाज के कोषाध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र आर्य जी, महिला आर्य समाज की संरक्षिका आदरणीय कमला आर्या जी, प्रधाना आदरणीय सुनीता पाल आर्या जी, उप प्रधाना आदरणीय मंजू जी, मंत्रिणी आदरणीय उषा देवी जी आई हैं कि नहीं, देवेंद्र जी आए हैं कि नहीं, कहाँ हैं? उषा दीक्षित दूसरे वाले उप मंत्रिणी आदरणीय अर्चना आर्या जी, कोषाध्यक्षा आदरणीय गुरली आर्या जी, उप कोषाध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश जी, आर्य समाज कैराना से बहुत सारे लोग आज आए हैं, आदरणीय वेद प्रकाश जी, आदरणीय ज्ञानेंद्र मलिक जी, लगता है बाहर होंगे, आदरणीय सुभाष चंद्र आर्य जी, महिला आर्य समाज में आदरणीय नीलम आर्या जी, सभी धर्मनिष्ठ महानुभावों, माननीय मातृशक्ति, देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुष्य के जीवन की उपमा वृक्ष से की है। वृक्ष माने क्या होता है? अरे बोलो, पेड़। तो जैसे वृक्ष होता है ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। वृक्ष तभी सफल माना जाता है जब उस पर फल लगे। इन बच्चों को अलग अलग कर दो। और विशेषता यह है, मानव जीवन रूपी वृक्ष में कोई भी वृक्ष हो, चाहे जामुन का हो, पर एक ही प्रकार का फल लगेगा, केवल जामुन का। आम के वृक्ष पर केवल आम का फल लगेगा। ऐसे प्रत्येक वृक्ष के ऊपर केवल एक ही फल लगता है, एक प्रकार का फल लगता है। फल तो अनेक लगते हैं, पर उसका प्रकार अर्थात वैरायटी एक ही होती है। लेकिन आप मनुष्य लोग यदि अपने जीवन को फल वाला करना चाहते हो, अर्थात सफल करना चाहते हो, तो अपने जीवन में एक वैरायटी का, एक विभिन्नता का, एक प्रकार का फल न लगने दो, अपितु 4 प्रकार के फल लगने चाहिए। अरे बोलो, कितने प्रकार के फल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो जीवन में? 4।
चार फलों के नाम क्या हैं? उन फलों की इच्छा हम सुबह और शाम दोनों समय संध्या में किया करते हैं। और बेटा प्रणाम बड़े समर्पित होकर के करते हैं। कैसे करते हैं? हे ईश्वर दया के खजाने, आपकी कृपा और हमारे जप और उपासना आदि कर्मों से चार फल हमें तुरंत मिले। और उन चार फलों के नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात यदि किसी मनुष्य के जीवन में धार्मिकता है, अर्थ है, उत्तम संकल्प है और मानव जीवन के सर्वोत्तम फल मोक्ष के प्राप्त करने के लिए सत प्रयत्न है, तो जीवन सफल है। और ये चारों फल अगर नहीं है तो जीवन पूर्ण सफल नहीं है। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को चारों फलों के प्राप्त करने के लिए हमारे सारे जीवन को चार आश्रमों में बांटा है। अरे बोलो कितने आश्रमों में बेटा? चार। उन आश्रमों के नाम सुन लो। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसका अर्थ यह बना, जन्म से लेकर मृत्यु तक सदा आश्रम में ही बने रहो। आप आश्रम में जाने को तैयार हो कि नहीं? कौन कौन है आश्रम में जाने को तैयार? जरा हाथ तो खड़ा कर दो। है जी? देखो जाने को तैयार नहीं है, बहुत थोड़े हाथ खड़े हुए हैं। चलो मैं आश्रम के बारे में थोड़ा सा कथन करता हूं। पहले सुनो जी, अगर कभी घर वालों से मन मुटाव हो जाए, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए और हम घर छोड़कर के जंगल में जाकर बढ़िया सी कुटिया बना कर रहे हैं और वहां पर आराम करें, विश्राम करें। अरे बोलो इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम क्या है? आश्रम नहीं इसका नाम। आश्रम किसका नाम है? महर्षि नारायण कहते हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि की जाए, ऐसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को आश्रम कहते हैं। जब हम छोटे छोटे होते हैं, 5 साल तक तो मां की गोद में होते हैं। शास्त्रों में लिखा है जी, लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्षों तक बच्चों को पीटो मत। अगर बच्चे का हाथ आग में जल गया, इसके लिए बच्चा दोषी नहीं है, बल्कि उसके माता पिता दोषी हैं। अर्थात बच्चे का लालन पालन पूरी तरह से 5 वर्षों तक प्यार लुटाओ बच्चे पर। और अगले जो 10 साल है, यानी 15 साल तक, बोले अंदर से प्यार रखो और बाहर से ताड़ना भी आवश्यक करते रहो। अगर नहीं की तो बड़े होकर के वो तुम्हारे अधिकार में रहने वाले बोलो जी नहीं। इसीलिए शास्त्र कहता है, सुनो सुनो सुनो, 10 वर्षाणि ताड़येत्, अगले 5 साल के जो अगले वर्ष हो, केवल उसी में ताड़ना का अधिकार है। लालनास्त्रैनो दोषास्ताडनास्त्रैनो गुणः। शास्त्र ने कहा 5 साल के बाद अगर लालन ही करोगे, प्यार लाड़चाम ही करोगे, वो करो, अंदर से करो, बाहर से भी करो, पर इसके साथ यदि ताड़ना नहीं करोगे तो बच्चे में दोष आ जाएंगे, बच्चा दूषित हो जाएगा। इसलिए
इसलिए ताड़ना को भी साथ में रखो। इसीलिए तो कहते हो क्या करें हमारे बच्चे नहीं मानते। अरे बोलो क्या कहते हैं, क्या करें हमारे बच्चे। हमसे भूल होती है एक समय। कब भूल होती है? जब हमारे बच्चे छठे वर्ष में प्रवेश करते हैं तो हम सोचते हैं ये तो हमारे हैं, जब चाहेंगे तब इनको बना लेंगे। लेकिन जब बनाने का समय तब बना नहीं पाते और रोना पड़ता है। एक बार हम एक आर्य समाज में प्रवचन कर रहे थे, एक वृद्ध आए, हमारे साथी आपके यहाँ कई बार आए हैं, कुलदीप आर्य जी। उनसे कहा भाई एक काम हमारा कर दो। एक वृद्ध बोला क्या काम? बोले लो ये कुछ रुपए ले लो, मेरे लिए विष ले आओ, जहर ले आओ। जब मैं ये बोला कि जहर ले आओ तो मेरे से रुका न गया और मैंने कहा बाबा तुम अपने बच्चों की कमियां तो गिना रहे हो और ये कमियां हैं उनमें, लेकिन एक गलती तो तुम भी कर रहे हो। बोले मेरे से कौन सी गलती हो गई? तो बोले जिस समय अपने बच्चों का निर्माण करने के लिए आर्य समाज मंदिर में लाना था तब तुम लाए नहीं हो, और अब तुम लाना चाहते हो तो वे आने वाले नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ। अगर बच्चों को स्वर्ग बनाना है, अगर कोई दादी बन गई है तो पोतों को लाना शुरू कर दो 5 साल के बाद। अरे समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? आर्य समाज से कभी अगर दूर रहोगे तो अपनी भी हानि करोगे। आपके द्वारा आर्य समाज का जो परोपकार होगा, अरे जो पुण्य होना है, उससे भी वंचित रह जाओगे। इसलिए भगवान दयानंद के बनाए हुए सत्संग आर्य समाज से दूर होने का विचार कभी किसी भी मनुष्य को करना नहीं चाहिए। बच्चों को लेके आओ, अकेले मत आओ, बच्चों को लेके आओ। और ऐसा करोगे तो वास्तव में आपके जो बच्चे हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम लड़कों को करना चाहिए उसका अनुष्ठान, या लड़कियों को भी करना चाहिए? अरे बोलो, दोनों को करना चाहिए। ध्यान देना, दोनों को करना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसे बालक ब्रह्मचारी बने ऐसे बालिकाएं भी ब्रह्मचारी नहीं बने। लेकिन आज जो ब्राह्मण नहीं है बल्कि पोप है, पोप जानते हो कि नहीं? जैसे ईसाइयों में उनके जो बड़े पोप लोग लीलाएं करते हैं, ऐसे अपने यहाँ राम भद्राचार्य जैसे लोग, अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग और बहुत सारे अनिरुद्धाचार्य जैसे दुष्ट लोग जो सनातन धर्म के विरुद्ध चेष्टाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, वो लीला अपने यहाँ जो करते हैं उनका नाम क्या है? वो उनमें फंसने से बचो। वे लोग कहते हैं कि लड़का यज्ञोपवीत पहने। अरे सुनो सुनो सुनो, लड़का ही यज्ञोपवीत ना पहने, बल्कि थोड़े से एक वर्ग को, तथाकथित वर्ग को कह दिया यही यज्ञोपवीत पहनेंगे, बाकी नहीं। एक जमाना था कहते थे अगर कोई वैश्य है तो यज्ञोपवीत नहीं पहन सकता, अगर कोई क्षत्रिय है तो यज्ञोपवीत नहीं पहन सकता, अगर कोई तथाकथित शूद्र है तो यज्ञोपवीत नहीं पहन सकता। लेकिन महर्षि नारद और उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी आत्मानंद जैसे लोगों ने इस रिजर्वेशन को तोड़ा, इस आरक्षण को तोड़ा और बोले भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को उपनयन का अधिकार दिया है, यज्ञोपवीत का अधिकार दिया है, इसलिए प्रत्येक नर नारी का, बालक बालिका का यज्ञोपवीत होगा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया में घूम जाना, अरे कहां? केवल भारत में नहीं, सारे संसार में भ्रमण कर जाना, लेकिन आपको किसी भी महिला के गले में यज्ञोपवीत नहीं दिख सकता, क्योंकि
में यज्ञोपवीत दिखेगा तो सोच लेना वे गोप लीला से बच करके अरे ऋषि ध्यान निर्मित आर्य समाज के सत्संग में पहुंच गई हैं। इसीलिए उनके विद्या चिन्ह से यज्ञोपवीत से उनका गला अलंकृत है। आप सौभाग्यशाली नहीं है जो कि आप ऋषि ध्यान की वाटिका की पुष्पिका है। इसीलिए हम सब लोगों का कर्तव्य है जहां हम यज्ञोपवीत धारण करें वहां हम शिक्षा को भी ग्रहण करें। देखो पहला जमाना कितना गंदा था, मैं एक उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं। जब मैं गुरुकुल झज्जर में पढ़ता था और हमारे सामने व्याकरण का एक ग्रंथ पढ़ने के लिए आया काशी का, क्या नाम आया? ये व्याकरण का ग्रंथ है और ये किसी जो पूर्णतया वैदिक नहीं है ऐसे व्याकरण के पंडित का लिखा हुआ है और उसने एक सूत्र में एक उदाहरण देना था शोक। क्या उदाहरण देना था बोलो? शोक माने क्या होता है? दुख। पर उसने वहां लड़की को लाके बैठा दिया। अपनी दूषित मानसिकता के कारण अथवा उस समय के सामाजिक प्रचलन को देखते हुए लिख दिया। क्या लिख दिया? कन्या शोक। अगर घर में लड़की हो गई तो वो दुख देने वाली है। अरे बोलो सही है कि गलत है? दयानंद जी ने कहा गलत है। लेकिन ये जितने भी पाखंडी आजकल प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं उनके पीछे लगने वाला श्रोत्री मंडल सारा भेड़ चाल चल रहा है और उन्होंने कह दिया नारी को न उपनयन का अधिकार है न विद्या पढ़ने का अधिकार है। अरे महाभारत काल के बाद सबसे पहले अगर किसी ने कन्याओं की पाठशालाओं को खोला तो उसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज से पहले कन्या गुरुकुल नहीं थे, कन्या पाठशालाएं बोलो नहीं थी। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है जो ब्रह्म बने परमात्मा का ध्यान करने वाली ध्यान करने वाला है। अरे ब्रह्म बने विद्या, अरे जो वेद विद्या का अध्येता है अध्येत्री है, ऐसे बालक बालिकाओं का नाम ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी है। और ब्रह्म का अर्थ है शरीर की मुख्य धातु रज और वीर्य को संयम के द्वारा अपनी विचार की अग्नि का ईंधन बना दो। अगर आपके शरीर की धातुएं पुष्ट न होगी तो आप ढंग से विचार न कर पाओगे, आपकी स्मरण शक्ति निर्बल हो जाएगी। अगर अपनी स्मरण शक्ति को बनाना चाहते हो तो संयम के द्वारा अपनी धातुओं की पुष्टि करो। ऐसा जो करता है उस आश्रम वाले व्यक्ति का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रमी। तो ये बच्चे कौन से आश्रम में रहते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। और इनका आश्रम का फल क्या है? धर्म, अर्थ, काम और बोलो। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम बीतने के बाद अगर किसी को विवाह की जल्दबाजी हो, निकृष्ट कोटि का विवाह करना हो तो 25 साल का लड़के का कर दो, और किसी लड़की को विवाह करने की जल्दी हो तो वो 16 साल का विवाह कर दो। उससे पहले मत करना, क्योंकि ये कच्ची सुविधाएं हैं। ये कच्ची सुविधाएं कभी भी गृहस्थ आश्रम रूपी यज्ञ में लगाने के योग्य अरे बोलो। और बूढ़ों का विवाह भी मत करना। आजकल आपने देखा होगा कुरान को मानने वाले मुस्लिम मत के अनुयायी कई बूढ़े, अरे कभी कभी तो इतना दुष्ट कृत्य हमने देखा है सामाजिक संचार माध्यम के द्वारा कि वे अपनी पोतियों से भी विवाह कर बैठते हैं। लेकिन वैदिक धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है कि वृद्ध व्यक्ति घुनी हुई संविधा है। जैसे यज्ञ में घुनी हुई संविधा नहीं लगानी चाहिए, ऐसे गृहस्थ आश्रम में कभी घुनी हुई संविधा अरे वृद्ध का विवाह भी बोलो। तो ब्रह्मचर्य आश्रमी जब बन जावे और वह आश्रम पूर्ण हो जावे, चारों वेदों का विद्वान बन जावे, अरे चार नहीं तो एक वेद का विद्वान बन जावे, और वेद में जो
जावे, उसके बाद ब्रह्मचर्य से अलंकृत होकर के विवाह करे। देखो वेद में क्या लिखा है, कन्याओं के लिए बोलता हूं मैं, क्या लिखा है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम। अगर कन्या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाना चाहती है तो उसके पास एक वस्तु होनी चाहिए। उस वस्तु के बिना कोई कन्या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में न जाए। और वो वस्तु कौन सी हो उसके पास, तो वेद ने कहा ब्रह्मचर्य होना चाहिए। अगर कन्या के पास ब्रह्मचर्य माने ईश्वर का चिंतन है, अगर कन्या वेद विद्या से युक्ता है, अगर बालक भी इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य पूर्वक है, तो ब्रह्मचर्य के साथ सूर्य की तरह चमकने वाला बालक, सूर्य की तरह चमकने वाली सूर्या जब कोई कन्या बन जाती है तो उसका विवाह होना चाहिए। अरे बोलो होना चाहिए कि नहीं? अगर आपकी लड़की पढ़ी लिखी है और उसका विवाह कराना है, आगे घर पर बारात आ गई, तो बारात के सामने दूल्हे राजा के सामने कन्या के पिता को सिर्फ झुका करके जाना चाहिए कि उठा करके? अरे बोलो ना, उठा करके जाओ। और अगर उठा करके जाओगे तो ये कहोगे, अरे विवाह संस्कार में ये कहोगे, क्या कहोगे? इनकी तरह कहोगे ये आचार्य जी हैं जैसे कहते हैं, क्या अलंकृतां कन्यां प्रतिगृह्णातु भवान्। क्या कहोगे? ए वर महोदय, मैं तुम्हारे साथ अलंकृत कन्या को जोड़ रहा हूं। कैसी कन्या को जी? अलंकृत बनाओ कन्या हो। कैसी बनाओ जी? अलंकृत बनाओ। कौन सा अलंकार दो? प्रधाना जी, कौन सा अलंकार दो? ये कानों का आभूषण नहीं, ये हाथ के कंकण नहीं। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक को सोने चांदी के आभूषण दिए तो आपके बच्चे के अंदर देह का अभिमान बढ़ेगा। अरे विषय विकारों के प्रति अनुराग बढ़ेगा, और जो अनुराग विद्या की तरफ बढ़ना चाहिए था वहां न बढ़ेगा, विद्या से भी गया, सदाचार से भी गया। इसलिए हमें उस समय इन अलंकारों को नहीं देना है। कौन से अलंकार से अलंकृत मेरी बेटी है? तो कहा विद्या सुशिक्षा संस्कारों के अलंकार से अलंकृत कन्या को मैं हे वर महोदय तुम्हें समर्पित करता हूँ, तुम्हारे साथ गृहस्थ आश्रम के लिए संयुक्त करता हूँ। बोलो ये देना चाहिए? आप और कोई वस्तु अपनी कन्या को विवाह संस्कार के अवसर पर देओ या न देओ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को तन मन धन लगा करके, पूर्ण पुरुषार्थ करके विद्या का धन तो अवश्य दो, जिससे कि वो प्रतरणी बने। अरे बोलो क्या बने जी? वेद का पद निकल गया है मेरे मुख से। वेद ने कहा कन्या को प्रतरणी बनाओ। प्रतरणी बने तारने वाली। अरे जो पीहर से ससुराल में जाकर वहां के घर को दुख सागर से तार दे, जो दुखों से मुक्त कर दे, ऐसी बना करके वहां कन्या को भेजो। अगर ऐसी कन्या को भेजोगे ना तो वो अगला घर भी स्वर्ग बना देगी। बोलो बना देगी कि नहीं? लेकिन काशिकाकार ने लिख दिया कन्या शोक है, कन्या से दुख होता है। मेरे मन में विचार आया, अरे अष्टाध्यायी का इस भाष्य तो महर्षि दयानंद ने भी किया है, अरे जगत गुरु दयानंद ने भी किया है। देखे ऋषिदान ने क्या उदाहरण दिया है, पहले वाले ने क्या दिया था? कन्या शोक है, लड़की दुख देने वाली है। लेकिन जब दयानंद जी ने इस सूत्र का उदाहरण देना चाहा तो बोले उदाहरण तो शोक इतना ही पर्याप्त है, लेकिन जब पहले वाले ने कुछ जोड़ा है तो मैं उस गंदगी को हटाकर यहाँ अच्छी बात जोड़ूंगा। और तब अरे भारत रूपी
क्या बोली वो कोयल? उस दयानंद महात्मा ने कहा, ए मनुष्यो, कन्या से दुख नहीं होता, दुख का कारण तो अविद्या है। अविद्या शोक है। अगर अविद्या लड़की में होगी तो भी दुख होगा, अविद्या यदि लड़के में होगा बोलो तो होगी तो भी दुख होगा। इसीलिए आर्य समाज का नियम बनाया, इनके पेट पे चोट लगती है, रामभद्राचार्य जैसे लोगों के पेट पे चोट लगती है। ये चैनल सब्सक्राइब करो, सुखमग्न वैदिक संस्थान, ताकि सब लोगों को पता चले कि ये पाखंडी है। अरे गुरु किसे कहते हैं? घृणाति उपदिशति से गुरु हो, जो उपदेश करता है वेदादि शास्त्रों के आधार पर, केवल उस उपदेशक का नाम, अरे अध्यापक का नाम, अरे सन्यासी का नाम, वेद के विद्वान का ही नाम गुरु है। जो वेदेतर मान्यताओं को फैलाते हैं, दुष्ट मान्यताओं को फैलाते हैं, वे गुरु कोटि में कभी होने वाले बोलो जी नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऋषि राय ने कहा अविद्या का नाश करना। किसका जी? बेटी का नाश न कर देना। पहले होती थी बेटियों का नाश करते थे, और आजकल भी बहुत कर देती थी। अब जो है ना, लड़के कम है, लड़कियां ज्यादा है। पहले विवाह के लिए जब लड़की वाले ढूंढते फिरते थे, अरे भाई हमारी बेटी का विवाह कर लो, बोले इतना दहेज चाहिए। कितने क्रूर होते थे। अरे संबंधी कहाँ बनाते थे आपको, बल्कि वे तो सौदा करते थे, सौदा। और अब जमाना ऐसा आ गया, वैसे तो बुरे कारण से आया है जमाना, दुख का विषय है, पर एक थोड़ा लाभ भी हो गया। आज लड़की का जो पक्ष है वो भारी होता है, और वे कहते हैं जैसे तुमने अपने लड़के को पढ़ाया है, ऐसे हमने भी अपनी लड़की को पढ़ाया है। हम अच्छी तरह जांचेंगे, परखेंगे, तुम्हारे बेटे को देख करके तब शादी करेंगे, ऐसे हम शादी नहीं करेंगे। अरे भ्रूण हत्याओं को बंद करो, जिससे कि बिल्कुल समानता लड़का लड़कियों में बनी रहे। गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाना है ना जब, तो उस समय बेटी का नाम बदलता जाता है। काम बदला तो नाम बदला। क्यों जी मंत्री जी? देखो देखो जी, जब लड़की विवाह संस्कार के लिए आती है तो ये हमारे आचार्य जी क्या बोलते हैं? कन्या को लाओ, ऐसा ही बोलते हैं। और जब फेरे फिरने लगते हैं तो ये उस लड़की को कन्या कहना बंद कर देते हैं। बोले वधू को दाईं ओर रख के परिक्रमा करो। अब कन्या ना बोले, क्या बोले? वधू। अरे बोलो क्या बोले? और वधू के बाद जब वह वधू पुत्र की कामना करती हुई, पुत्र माने यहाँ पुत्र के दोनों अर्थ है व्याकरण से, पुत्र भी है और पुत्री भी है, दोनों अर्थ है। कहीं ऐसा मत सोचना कि मैं लड़के लड़के के लिए करूं। पुत्र माने पुत्र भी और पुत्री भी। उसकी कामना से, अरे संस्कार विधि की योजना से, जिस समय वह अपने गर्भ को धारण करती है, तब भगवान ने उसका नाम बदल दिया। अरे महाभारत पढ़ना, उसका नाम बदल दिया। और क्या नाम धरा? उसका नाम धरा धात्री। बोलो क्या नाम धरा? धात्री नाम क्यों है? तो का धारणात धात्री, जो अपने गर्भ को धारण करती है, 10 महीने तक धारण किए रहती है। इस धारण करने वाले सत प्रयत्न का नाम बोलो, इस सत प्रयत्न को करने वाली का नाम बोलो क्या है? धात्री। जैसा काम वैसा नाम। और महिलाओं को एक शब्द बहुत अच्छा दिया है वेद ने। देखो आपको एक बात बता दूं, सत्य चैलेंज करता हूं मैं सारे भाषाविदों को, चाहे कोई भी भाषा संसार में हो, सब मनुष्यकृत है एक वेद की भाषा को छोड़कर। और सारी भाषाएं केवल भाषा है। भाषा माने विचारों का वाहन है। मेरे विचार आप तक पहुंचे, इसका वाहन ही है सारी भाषाएं। लेकिन वेद की भाषा, संस्कृत भाषा, भाषा तो है ही,
बल्कि भाषा के साथ विद्या भी है। हर शब्द में ज्ञान विज्ञान वाला पड़ा है, इसीलिए विद्या है। माताओं के लिए एक नाम आया है वेद में, जाया। अरे बोलो क्या है आपके लिए? जाया। जाया का जायापन क्या है? तो कहा जो अपने पति को उत्पन्न करती है उस देवी का नाम क्या है? जाया। आप कहोगे जी पति को कैसे पैदा करें? तो कहा आपके मन में, आपके विचार में केवल आपके पति के उत्तम गुण, उत्तम कर्म, उत्तम स्वरूप ही रहना चाहिए। आप अपने गर्भनाल के द्वारा छान छान के अपने पति की विशेषताओं को जब अपने गर्भस्थ शिशु में उतार देते हो तो भगवान ने उस विशेषता के कारण आपका नाम क्या रख दिया? जाया। देखो विद्या है कि नहीं है? ये काम करना पड़ेगा गर्भवती माता को, जिसे बोलते हैं धात्री। और जब है लगभग 10 महीने के बाद जन्म दे देती है उस शिशु को बोलते जन। अरे बोलो क्या बोलते हैं? और जिस जन को जना है वो जनने वाली जो है ना, उसका नाम देखो धात्री से बदल के हो गया जननी। क्या नाम हो गया? लेकिन जननी बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे जननी तो पशु पक्षी आदि योनियों में भी बनती है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अरे बड़ा काम तो ये है कि आप अम्बा बन जाओ। अम्बा, अम्बा का शब्दार्थ क्या है? मैंने कहा था ना, भाषा नहीं है केवल संस्कृत। अम्बा शब्द में ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। किसी वैयाकरण से पूछना तो कहेगा अभी शब्द धातु से अम्बा शब्द बना है, जो नारी बच्चे को जन्म देने के अनंतर अपनी लोरियों से, अपनी हाथों की थपथपाहट से उसे ज्ञान से परिपूर्ण कर देती है, शब्द से परिपूर्ण कर देती है, विद्वान व विदुषी बना देती है। ऐसी लोरी देती है। वाचस्ते वाचन्ते शुद्धानि। ए बालक, मैं तेरे मुख को पानी से धोती ही नहीं हूं, बल्कि मैं तो तेरे मुख को, तेरी वाणी को इतना पवित्र करती हूं कि तेरे मुख से कोई गलत वाक्य नहीं निकलेगा। तू सरस्वती का धनी बनेगा। बहुत बातें कहती है, कान को पवित्र करती हूँ, आंख को पवित्र करती हूँ, अंत में कहती है चरित्रांस्ते शुद्धानि। मैं तेरे पैरों पर जल ही नहीं डाल रही, मैं तेरे चलने के ढंग को, तेरे चरित्र को ऐसा पवित्र करती हूँ कि तू सबका अनुकरणीय होगा। बोलो, ऐसा काम लोरियों के द्वारा करने वाली जननी को क्या अम्बा नहीं कहना चाहिए? अरे बोलो, नहीं कहना चाहिए? और आज की माताएं अपने को अम्बा या अम्बा से बिगड़ा हुआ अम्मा या अम्मा से बिगड़ा हुआ माँ ऐसा कहलवाना नहीं चाहती, बल्कि ईसाई बनी जा रही है। क्या कहलवाती हो जी? ये मोम पहले नहीं चलता था, पहले मम्मी चलता था। ये अंग्रेजी वालों से पूछना, राहुल बाबा से पूछना, क्योंकि वो ईसाई है ना, वो बता देगा इसका अर्थ क्या है। अभी बाद में मोम चल पड़ा और पिताजी को भी वैसे मम्मी जैसा ही अर्थ दे दिया। मम्मी की को क्या बोला? डैडी। अर्थ ढूंढना जरा अंग्रेजी के उसमें शब्दकोश में, कितना गंदा गंदा शब्द है। एक बार स्वामी वेदमुनि जी थे, अगर कभी आए हो तो एक गृहस्थ को कहा, अरे तुम्हारा बालक तुम्हें डैडी क्यों कहता है? वह आर्य समाज के सुगंध को प्राप्त नहीं कर पाया था। कहने लगा, जी कुछ भी कहे, काम चलना चाहिए। तो जब ये का काम चलना चाहिए तो आर्य समाज का साधु उसके पुत्र को बुलाया। बोले, इधर आ बेटा, मैं तुझे निर्देश करता हूं, अपनी माता को बोला कर नाश जाई, और अपने पिता को बोला कर नाश जाया। बोले, जी ऐसा क्यों पाठ पढ़ा रहे? बोले, काम चलना चाहिए। क्या बोले जी? काम चलना चाहिए। बोले, नहीं तो ये तो गंदा शब्द है। बोले, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि डैडी मम्मी बढ़िया शब्द नहीं है, ऐसे गंदे शब्दों से काम मत चलाओ। अरे जिनमें सुगंध वाला पड़ा हो, जिनमें तुम्हारे कर्तव्य का बोध होता हो, अरे पालन शक्ति का पता चलता हो, ऐसा पिता शब्द कहलवाओ।
अरे अम्मा कहलवाओ, माता जी कहलवाओ, ऐसे शब्दों को कहलवाओ तो आपको अपने कर्तव्य का भी बोध होगा। जो निर्मात्री है उसका नाम माता है, अम्मा है, जो वैदिक लोरियां दे दे करके, कौशल्या बन बन करके, मदालसा बन बन करके अपने बच्चों को राम आदि बनाती है, ऐसी देवी का नाम बोलो क्या है? अम्बा। अरे बोलो क्या है? और देखो, चाहे माता हो या पिता हो, अगर अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है, क्या बनाना है? हमारे कोषाध्यक्ष जी 2 परिवारों को स्वर्ग बता रहे थे। कौन कौन से थे? कल बता रहे थे ना, स्वर्गीय परिवार कौन कौन से थे? स्वर्गवासी कौन कौन से थे जी? किन्हीं को बता रहे थे। मुझे लगा बड़ा बढ़िया प्रमाण पत्र दे रहे, मैं समर्थन में बोल रहा हूं आपके। मैंने कहा देखो, एक तो होता सुख, एक होता दुख। जो दुख में रहता है वो नरकवासी है, अरे जो सुख में रहता है बोलो वो स्वर्गवासी है। अरे आप सब लोग तो स्वर्ग में रह रहे हो, इसलिए मैं आप सबको कहता हूं आप सब स्वर्गवासी हो। और हमारे में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुखों को ज्यादा, सुखों को कम भोगते हैं, उन्हें कह सकते हो नरकवासी हो। अगर हमें कोई नरकवासी है तो भी, और अगर स्वर्गवासी है तो भी, 5 काम अपने घर में लागू कर दो तो स्वर्ग बढ़ेगा, नरक घटेगा और अगले जन्म में बना बनाया स्वर्ग मिलेगा। ये गारंटी की बात है, ये आर्य समाज के मन से कही जा रही बात है। करके तो देखो। और वे 5 काम कौन से? एक परिवार में हम आदरणीय वेद प्रकाश जी गए तो परिवार में छोटा सा बच्चा जिसको बोलना ही आता था, शब्द का अर्थ आदि नहीं आता था, संध्या कंठस्थ करा दी, संध्या करता था। तो हमने पूछा बेटा प्रतिदिन संध्या करते हो? बोले हाँ माताजी पिताजी का आदेश है, प्रतिदिन मंत्र पाठ करता हूँ। मैंने पूछा मंत्र पाठ का क्या लाभ मिला? बोले जी तुरंत संध्या करते ही जलपान मिलता है, ये लाभ मिला। अरे बोलो क्या लाभ मिला? ऐसे लागू कर दो। अगर आपने बच्चे को ये लागू कर दिया ना, तो जब बड़ा होगा तो उसे केवल जलपान का ही लाभ न मिलेगा। अरे तुम संध्या के मंत्रों के विदुषी विद्वान बन के एक एक शब्द के अर्थ का बोध कराओ और कहो कि बेटा इसका विचार किया कर, और केवल विचार ही मत करते रहना बल्कि इसे जीवन में व्यवहार में लाके दे। तो सबसे पहला काम ये गृहस्थी हो, क्या करो? भगवान का भजन। बोलो क्या क्या करो? और मैंने ओम का जप बताया था ना, मन को ओम के जप में जोड़ दो, वाणी को ओम के जप में जोड़ दो, अरे कान को भी ओम के जप में जोड़ दो। माने निरंतर लंबे लंबे समय तक ओम जप करो। पहला काम ये क्या है? ब्रह्म यज्ञ। एक और लागू कर दिया तो तर जाओगे, जाओ। एक काम कर दिया तो तर जाओगे, करके देखो ताकत हो जिसमें। अगर बेटे हाथ से निकल गए ना ए बिटिया, तो पोतों को पकड़ लो, तर जाओगे। और वो काम क्या है? ए बालक देखो भाई, हमारा काम तो बताना, हम तो ठेकेदार हैं, अब आगे मानना ना मानना तुम्हारा काम है। क्या काम है? ए बालक तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा जब तक तुम धर्मशास्त्र का प्रतिदिन, अगर समय कम है तो चाहे 5 मिनट सही, प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं करोगे। अगर आपने प्रतिदिन स्वाध्याय करना अपने घर में अनिवार्य कर दिया तो आपको उसे आर्य समाज में लाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अंदर वो तरंग उठेगी कि उस तरंग से प्रभावित होकर वो आर्य समाज में स्वयं आवेगा। बोलो आवेगा कि नहीं आवेगा? भैया बात न करो रे। जिनके घरों में स्वाध्याय का प्रकरण लागू नहीं है उनके बच्चे नहीं आते। बोले क्यों आवे? क्या जरूरत पड़ रही? वे तो इसे सामान्यतया सामान्य कोटि में रख रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, जिस समय स्वाध्याय करोगे, अरे बोलो वकील स्वाध्याय करता है कि नहीं? कितनी मोटी मोटी पुस्तक है उन्हें पढ़ता है। अरे व्यापारी पढ़ता है कि नहीं? अरे किसान पढ़ता है कि नहीं? ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं। बोलो इनके पढ़ने का नाम स्वाध्याय है
हाथ खड़ा करके बोलो लंबा सा, हाँ वाले, अरे कर दे वो लंबा सा। सब गलत हाथ खड़े हो गए सब, इसलिए तो नहीं करते स्वाध्याय। एक कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहा बोले स्वाध्याय हो गया, एक खेती की पुस्तक पढ़ रहा बोले स्वाध्याय हो गया, एक व्यापार की पुस्तक पढ़ रहा बोले स्वाध्याय हो गया, कहीं का नहीं रहा। हमने कहा भगवान कैसे, बोले पता ही नहीं, स्वाध्याय करना है। ध्यान देना, अध्ययन दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर रूपी गढ़ के बाहर के विषयों का अध्ययन, जिसका फल है रोटी कपड़ा और मकान, जिससे मिले रोटी कपड़ा और मकान, वो है केवल अध्ययन। और एक दूसरा अध्ययन और है, जिससे हमारे शरीर के गढ़ के भीतर की उन्नति। शरीर के गढ़ के भीतर क्या है? इंद्रियां। शरीर के भीतर क्या है? मन। शरीर के भीतर क्या है? आत्मा। शरीर के अरे आत्मा के भीतर क्या है? परमात्मा। अरे जिस धर्म शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, ओम के जप के द्वारा मन की पवित्रता हो, आत्मा का उत्थान हो और परमात्मा का सत्संग हो, ऐसे धर्म शास्त्रों के पढ़ने का नाम केवल अध्ययन ही नहीं है, बल्कि इसका नाम क्या है? स्वाध्याय। लागू करके देखो, बच्चे के चेहरे पर परिवर्तन आने लगेगा, उसके बोलचाल में परिवर्तन आने लगेगा। ये भगवान का ध्यान करना और स्वाध्याय करना, ये पहला यज्ञ है जो गृहस्थियों को करना अनिवार्य है। और दूसरा क्या है? देव यज्ञ। अच्छा एक बात बताओ, ये सनातन धर्म के सत्संग करने वाले अर्थात आर्य समाज देवी देवता को मानते हैं कि नहीं? अरे बोलो, मानते हो कि नहीं? आपके घरों में देवी देवता हैं कि नहीं? अरे बोलो। एक बात मैं कहता हूं, संसार में इस समय जब हम वेदों से दूर चले गए, नाम मात्र के सनातनी रह गए, ऐसे विचित्र समय में अगर देवी देवता को सही सही कोई जानता है, मानता है, देव पूजा का पाठ पढ़ा हुआ है, तो ऐसा एक ही व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? आर्य। अरे बोलो, जिसका नाम क्या है? देखो, देव के चार अर्थ बताकर मैं आगे बढ़ता हूं, व्याख्या नहीं करूंगा। जो दान करता है वो देव है। अरे कोषाध्यक्ष जी को अगर आप जाकर के 100 रुपए का दान कर रहे हैं, अरे 1 करोड़ रुपए का दान कर रहे हैं, माने छोटी से छोटी राशि लेकर बड़ी से बड़ी कितनी भी राशि ले रहे हैं, दान करने वाला कोई भी मनुष्य है, वो दान करते ही बन गया देवता। बोलो, इसको आर्य समाजी मानते हैं कि नहीं? एक दूसरा देवता और बताता हूं, जो प्रकाश कर दे। आपके घर में अंधेरा पड़ा है कि प्रकाश? बिजली का बल्ब प्रकाश कर रहा है, ये क्या है? देवता। बिजली क्या है? बोलो, देवता। अरे सूर्य क्या है? देवता। अरे चंद्रमा क्या है? बोलो, देवता। समझे कि नहीं समझे? और सूर्य के प्रकाश होने के बाद ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, इस बात का ज्ञान कराने वाला कोई भी विद्वान हो, बोलो उसका भी नाम क्या है? देवता। और इन सब में देवता पन धरा है जिसने, वो परमात्मा भी बोलो क्या है? देवता। अब तो मैं देव यज्ञ का इतना ही अर्थ करूंगा कि प्रतिदिन हवन करो तो वर्तमान जीवन भी स्वर्ग बनेगा, और मरने के बाद भी बोलो बना बनाया, अरे स्वर्ग मिलेगा। ये भगवान की जिम्मेदारी है। जब इस जीवन में देवता के काम कर रहे हो ना, डरो मत मरने से। टीटी आ जाएगा ना, और टिकट होगा ना, तो यात्रा चलती रहेगी बढ़िया। और अगर कुछ सत्कर्म न किया होगा तो उसे बहुत डर लगता है मृत्यु से। पता नहीं अगले जन्म में कुत्ता बनूं, गधा बनूं, घोड़ा बनूं, निर्धन बनूं, धनवान बनूं या विद्वान बनूं ना बनूं। परंतु यदि आप सत्कर्म करते रहे तो ये भगवान की जिम्मेदारी है। जैसे आपको परमात्मा ने आपके कर्मों के आधार पर इस जीवन में सुख दिया है, स्वर्ग दिया है, ऐसे बना बनाया स्वर्ग मिलेगा। इसलिए 5 कर्मों में दूसरा कर्म करो माता कौशल्या की तरह, हवन। अरे बोलो, क्या करो? एक भी आर्य समाजी ऐसा नहीं होना चाहिए
जिसे हवन करना और कराना न आता हो। क्या कह दिया मैंने? जिसे हवन करना और बोलो कराना न आता हो। एक भी आर्य समाधि ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको हवन करना और कराना नहीं आता तो आप अभी अपूर्ण हैं। अरे यज्ञ तो हमारा तीर्थ है और वही आता नहीं है। इसलिए दूसरा काम अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो बोलो क्या है? हवन करो, देव यज्ञ करो। तीसरा श्राद्ध करो। अरे बोलो जी क्या करो? घबरा तो नहीं गए? श्राद्ध का नाम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पितृ यज्ञ करो। कौन कौन है वो 16 दिन वाला श्राद्ध करने वाले? यहाँ कौन कौन है? अरे हाथ खड़ा कर दो। 16 दिन चलता है जी? हाँ मुझे लगा, देखो एक पीछे खड़े हाथ हुए हैं, वो तो डबल किए उन्होंने। एक बात मैं आपको बताता हूं, श्राद्ध किसे कहते हैं? एक शब्द सुना होगा श्रद्धा। श्रद्ध जमा धा बराबर श्रद्धा। सत्य को धारण करने की इच्छा का नाम श्रद्धा है। क्या कहा जी मैंने? सत्य को ग्रहण करना, बोलो इसका नाम क्या है? श्रद्धा। असत्य को छोड़ना, बोलो इसका नाम क्या है? अश्रद्धा। अश्रद्धा माने असत्य को छोड़ दिया। इसलिए सत्य को धारण करो, और सत्य को धारण करने के बाद माता पिता जो जीवित हैं, दादा दादी ताऊ ताई आदि जो जीवित हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करने का नाम बोलो क्या है? श्राद्ध पितृ यज्ञ। कैसे करो? मैं थोड़ा सा कह के आगे बढ़ता हूं। पिताजी को एक स्कूटर दे दो, लो पिताजी जहां चाहो अब सत्संग करो। और समृद्धि बढ़े तो पिताजी को एक कार दे दो, ड्राइवर दे दो, लो बेट पिताजी ये कार ड्राइवर आपको समर्पित है, आप जहां चाहो सत्संग करो, भ्रमण करो। और भी समृद्धि बढ़ जाए तो पिताजी को एक हेलीकॉप्टर खरीद के दे दो, लो पिताजी देश विदेश में हेलीकॉप्टर से विचरण करो। अरे बोलो पिताजी का श्राद्ध हुआ कि ना हुआ? अरे बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे करो जब तक वे जीते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, इसका नाम क्या है? श्राद्ध। जो परमात्मा प्रत्येक कर्म का फल देता है, क्या वह परमात्मा जीवित माता पिता आदि की सेवा करने रूपी पितृ यज्ञ करने का फल न देगा? अरे बोलो न देगा? अवश्य देगा। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा अगला जीवन भी स्वर्ग हो और वर्तमान जीवन भी स्वर्ग हो, तो क्या करना? श्राद्ध करो। अरे भाई भाइयों में प्यार होना चाहिए। या दिनेश जी पता नहीं बैठे हैं कि नहीं बैठे? ये अपने सुधीर जी तो बैठे हैं, सुधाकर जी हैं कि नहीं? अभी बैठा था मैं, अभी बैठा था जी मैं। अरे अंदर आ जाओ, तुम्हारी चर्चा चल रही है। तो मैंने देखा इनके घर में, मुझे एक श्लोक याद आ गया रामायण का। अरे सुन लो, श्लोक याद आ गया रामायण का। एक समय भरत और मेघनाद का युद्ध हो रहा है। अरे छाती पर घाव हो गया, सुषेण वैद्य को बुलाया गया। और जब सुषेण वैद्य को बुलाया तो एक दिन सुषेण वैद्य इलाज करने वाले बोले, ए लक्ष्मण कितना दर्द है, चोट में कितना आराम है? अरे डॉक्टर पूछता है कि नहीं? तो पता क्या कहा था? वाल्मीकि के शब्दों में सुन लो, कहा था वेदना तू राघवेंद्रस्य केवलम व्रणिनो वयम। अगर तुम्हें दर्द देखना हो तो मेरे बड़े भैया राम के चेहरे को देखो, उनका चेहरा जितना मुरझाया हुआ है उतना ही दर्द है मेरे घाव में। और अगर तुम्हें मेरे घाव की गहराई देखनी है तो मेरी छाती को देखना पड़ेगा। अरे चोट तो कहीं लगी है और वो दर्द बड़े भाई के चेहरे पर हो रहा है। ये भ्रातृत्व अगर होगा तो बोलो स्वर्ग बना कि न बना? अरे मुस्कुरा रही थी उस दिन स्वर्गवासी शब्द पर। अरे बोलो बना कि न बना? इसलिए मैं कहता हूं ऐसा अपना गृहस्थ बनना चाहिए। अरे यही तो है सनातन धर्म, इसी का तो नाम सनातन धर्म है। इतिहास इसीलिए पढ़ना चाहिए, जो धर्म की मूर्ति थे श्री राम, उनकी तरह हमारा जीवन धार्मिक बने। यही तो इतिहास को पढ़ने का हमारा कल्याण है।
मैंने कहा भाई मृतकों का श्राद्ध मत करो। एक माता आई, बोली जी हमें ना रोको। क्या कहा जी? बोलो हे बिटिया, क्या कहा? हमें ना रोको। हमने कहा क्यों ना रोके? सुनो जी जरा, क्या कहा? क्यों ना रोके? तो बोले अजी इसी बहाने पंडित जी को भोजन तो करा देते हैं। किसको जी? पंडित जी को भोजन तो करा देते हैं, इसी बहाने कौवे को तो खिला देते हैं। क्या बढ़िया तर्क मारा। अरे बोलो उनसे रोके कि ना रोके? अरे बोलो रोके कि ना रोके? बोलते क्यों नहीं? अरे बोल दो जी। उसने हमको कहा निरुत्तर करने के लिए, अरे मतरों को इसी बहाने ब्राह्मण को भोजन तो करा देते हैं, इसी बहाने हम कौओं को खिला तो देते हैं, हम रोके कि न रोके? तब अंदर से दयानंद की वाणी मेरे मुख से निकली। हमने कहा रोकेंगे। बोले क्यों रोकोगे? हमने कहा बहाना बदलो और ध्यान धरो, मृतक श्राद्ध के नाम पर कभी भी तुम्हारे घर में एक भी पंडित भोजन करने न आया था न आएगा। तुम्हारे घर में जो भोजन करने मृतक श्राद्ध के नाम पर आता है वो पंडित जी नहीं होता, बल्कि उसका नाम बोलो क्या है जी? पोप जी। मंत्री जी अभी तो 5 मिनट है। क्या बोला जी मैंने? जो भी भोजन करने आता है वो तो क्या होता है? पंडित जी नहीं होते। अरे वो तो पोप जी होते हैं, और पोप को खिलाना व्यर्थ है। और जहां तक बात है कौवे की, अजी सुन लो किसकी? मैंने कहा कौवे को क्यों खिलाते हो? उसको तो खिलाओ ही। और 16 दिन क्यों खिलाते हो? प्रतिदिन खिलाओ, पर बहाना बदलो। और उस बहाने का नाम क्या है? बलि वैश्वदेव यज्ञ। और सच्चे पंडितों को ब्राह्मणों को खिलाना है तो उसका बहाना बदलो। क्या बहाना है? अतिथि यज्ञ। अगर हम अपने जीवन में अपने घरों में अतिथि यज्ञ करेंगे। मैं एक बार आदरणीय संरक्षक जी कुरुक्षेत्र में हमारे आर्य जगत के बड़े विद्वान डॉक्टर राम प्रकाश जी के यहाँ था, तो मैंने देखा एक कमरे में एक सन्यासी निवास करते हैं। मैंने पूछा जी ये कौन है? बोले क्या करें, भगवान ने कहा है गृहे नो अतिथि वसतु, हमारे घर में अतिथि का निवास होना चाहिए, पर हमें अतिथि मिलता ही नहीं। ये साधु हमें मिल गए, ये बड़े विनम्र हैं, सज्जन हैं, तो हमने अतिथि यज्ञ करने के लिए अपने घर में रख रखा है। अरे ध्यान देना, हमारे घरों में अतिथि आएंगे तो नास्तिकता नहीं आएगी। हमारे घरों में अतिथि आएंगे तो हम कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। इसलिए अतिथि यज्ञ करो, बहाना बदलो और ब्राह्मणों का सम्मान करो। अरे पंडितों का, अरे धार्मिकों का सम्मान करो। और बलि वैश्वदेव यज्ञ के द्वारा आप प्रत्येक प्राणी का परोपकार करो। ऐसा करोगे तो आपका वर्तमान जीवन भी स्वर्ग है तो और बनेगा, नहीं है तो बन जाएगा। और आगे मृत्यु के अनंतर, मृत्यु रूपी नदी के अनंतर आपको बना बनाया स्वर्ग मिलेगा। आओ ऐसे सत्कर्म करते हुए यह लोक और परलोक को स्वर्ग बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।